हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। 1 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं जो सभी कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। दोस्तों, अब ये विद्या दिवेना योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, सभी जो भी इसमें क्वेश्चन है उसके बारे में लिख देता हूं, क्योंकि अगर मुझसे कुछ भी टॉपिक छूट जाए तो आप लोगों से ना छूटे। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। यह योजना जो है एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है, जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से छात्र की मां के खाते में 4 किस्तों में की जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लंबित बकाया राशि के लिए 1,880 रुपये जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस युद्ध अभ्यास के बारे में। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित होता था पहला अभ्यास? 1981 में। यह अभ्यास रक्षात्मक और आक्रामक काउंटर एयर कैंपेन पर केंद्रित और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया। कब भाग लिया था भारतीय सेना है? 2018 में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया। उसका नाम क्या है? असिंडेक्स के रूप में जाना जाता है। उसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए द्विवार्षिक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में कठिनाई को दूर करने हेतु हर्बल डिकॉन्स्टेंट स्प्रे किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी सांस लेने में कठिनाई को हल करने के लिए हर्बल डिकॉन्स्टेंट स्प्रे को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। हर्बल डिकॉन्स्टेंट स्प्रे ऑन मास के घुटन से बचाव जा सकता है। इसका उपयोग क्या होता है? जो घुटन होती है उससे बचा जा सकता है और 4 संयंत्र आधारित तेलों के उत्कृष्ट मिश्रण से तैयार किया गया है। यह स्प्रे जो है विंड पाइप से बलगम या खांसी को साफ करता है, जिससे जो है सांस लेने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, एस जयशंकर प्रसाद जी ने। एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जो है लंदन में आयोजित हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? ये प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग है, उसकी मेजबानी जो है जर्मनी ने की। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग है, ठीक है, यह प्रथम वर्चुअल डायलॉग जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 में जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा जारी की जा रही है। यह सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में लगभग 30 देश की भागीदारी देखी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में
भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुजरात के अब आया, गुजरात के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और भारत सरकार ने एक अधिसूचना में के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई, ये हमारा जो है बैंक के नाम है सभी, सेबी, आईआरडीएआई जैसे नियामक द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे बीमा, अनुसंधान, जमा, अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों को विनियमित करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जो है लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? मनीषा सिंह को। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, मनीषा सिंह को। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो नए दूत नियुक्त किए गए हैं विकास संगठन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के कार्यवाहक ओवर सचिव के रूप में भी कार्य किया और वर्तमान में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामले के राज्य सचिव के सहायक सचिव के रूप में पद पर कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, USGS के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इस मानचित्र के बारे में। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो एक्स मैप्स और उपग्रहों द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है जिन्हें व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है और उत्साही लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। मानचित्र 2024 में निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिकों को यह तय करने की अनुमति देता है कि अन्वेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान पर आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था? जो ओजोन छिद्र बना था वो कहाँ पर बना था? उत्तरी ध्रुव पर बना था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। जो आर्कटिक है उसके उत्तरी ध्रुव पर बना था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो ओजोन छिद्र हुआ था, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया है और यूरोपीय संघ की कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस CAMS के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। किसके द्वारा? कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के द्वारा, ठीक है। आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र पहली बार मार्च के अंत में खुला और जब कई हफ्तों तक
असामान्य हवा की स्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हवा फंसी रही। ध्रुवीय भवन के रूप में जानी जाने वाली ठंडी हवाओं ने ठंडी हवा का एक वृत्ताकार पिंजरा बनाया, जिसके जो है परिणाम स्वरूप उच्च ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण हुआ, जो मानव निर्मित प्रदूषक जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन मिला और पास की ओजोन गैस को नष्ट करने शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है छेद हो गया। वातावरण ग्रीनलैंड के आकार को 3 गुना करता है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड जो देश है उसके आकार को 3 गुना कर देता है। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये कैसे ओजोन में जो छिद्र हुई थी कैसे हुई थी उसके बारे में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत का कौन सा स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है जो टॉप 20 देश है? ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। भारत जो है 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब इसके बारे में अभी ये जो है 16वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर उसके बाद जो है स्पेन है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है और जर्मनी है और उसके बाद ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन है, एक्टर इरफान खान का निधन किस बीमारी से हुआ? ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के द्वारा हुआ। और अभी हाल ही में जो है ऋषि कपूर का भी देहांत हो गया। उनको जो है कितने वर्ष के थे ऋषि कपूर? वो जो है 67 वर्ष के थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगले दिन हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।